तो 20% नीचे है। और जब बाजार है मजबूत, हुआ क्या है भाई, इसको 20% नीचे क्यों? अगर आप कुशल बताइए। सर देखिए, यहाँ पर ये जो बड़ा कट आता हुआ दिख रहा है ना, ये इस वजह से है क्योंकि 6 साल बाद पीएनजीआरबी जो कि रेगुलेटर है यहाँ पर नेचुरल गैस को लेकर, अब देखिए यहाँ पर इनकी तरफ से ये जो रिव्यू हुआ है, इनफैक्ट जो रिव्यू किया गया हाई प्रेशर ग्रिड टैरिफ का, वो एक बड़ा कट लाते हुए दिख रहे हैं। करीबन 47% का कट यहाँ पर जो प्रीवियस अग्रीड अपॉन टैरिफ्स थे 34 रुपए प्रति MMBTU के, उसको घटाकर 18.1 प्रति MMBTU कर दिया है। जबकि GSPL जो है वो अपनी तरफ से जो डिमांड कर रहा था वो 51 रुपए प्रति MMBTU कर रहा था, तो वो तो आया नहीं। जबकि उसके बदले यहां पर 18.1 प्रति MMBTU का ये टैरिफ अब आता हुआ दिख रहा है, यानी कि 47% का कट पीएनजीआरबी यहां पर हाई प्रेशर ग्रिड टैरिफ में करते हुए दिख रहे हैं। 1 मई से ये सारे नए टैरिफ्स जो है लागू होते हुए दिखेंगे, तो इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा लेवल पर बड़ा असर पड़ेगा GSPL पर, वो काफी सारे एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेज ने इस पर अपनी टिप्पणी भी की है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट ऑफ कोर्स GSPL इस आदेश को चुनौती देता हुआ दिखेगा, बट अभी के लिए जिस तरह का जो ऑर्डर है उसकी इंप्लीकेशंस भारी भरकम आती हुई दिख सकती है आगे आने वाले समय में इनके फाइनेंशियल्स पर। अब पीएनजीआरबी ने ये क्यों दरें काटी है, आने वाले समय में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले तो कैपेक्स में कमी आएगी, तो यहां पर इस वजह से इन्होंने जो टैरिफ है इसमें रिवीजन किया है। साथ ही मौजूदा और जो नई पाइपलाइंस है उस पर ऑपरेशनल कॉस्ट भी वो भी कम होता हुआ दिखेगा। और साथ साथ ये मानकर चल रहे हैं कि जो ज्यादा यूटिलाइजेशंस आगे बढ़ेंगी, यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ेंगे, तो वॉल्यूम्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। तो जीएसपीएल का एक सर्टेन एस्टिमेट है वॉल्यूम्स का, उसके मुकाबले उससे ज्यादा साइड पर पीएनजीआरबी वॉल्यूम एक्सपेक्ट करके चल रहा है। तो इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसकी वजह से यहां पर ये टैरिफ काटे गए हैं। और ब्रोकरेज हाउसेज में नोमुरा देखिए, सबसे पहले इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है, 22 से सीधा अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट भी 440 रुपए से घटाकर 320 रुपए के कर दिए। इनफैक्ट FY25 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष और आने वाले वित्त वर्ष में एबिटा ये 37% और 42% से काटते हुए दिखे हैं। और ईपीएस के लिहाज से भी 34% से 40% तक की गिरावट इनको लग रही है कि इस वजह से आती हुई दिख सकती है। सीएलएसए ने भी डाउनग्रेड किया है, सेल की रेटिंग दे रहे हैं आउट परफॉर्म से, और सिटी ने भी सेल मेंटेन करते हुए टारगेट शार्पली कट किए हैं और इन्होंने तो 295 रुपए के टारगेट दिए हैं। तो तमाम जितने भी ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज है उनकी तरफ से यहां पर इसको थम्स डाउन मिलता हुआ दिख रहा है और बड़ा थम्स डाउन आता हुआ दिख रहा है, जिस कारण से जीएसपीएल में आपको इतना बड़ा कट मिल रहा है आज। इसलिए बड़ा कट मिल रहा है। और जो प्राइस आया भी अनिल ऑलमोस्ट आधा आया है, तो उसका तो इम्पैक्ट यहाँ पर बन भी रहा है। नहीं है ऐसा मतलब इस तरह से 47 पर मतलब कोई मतलब कंपनी कैसे बिजनेस करेगी, इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करेगा। एग्जैक्टली ये मतलब कोई मतलब टैरिफ काटने का भी एक तरीका होता है। मतलब आप 47 में आधा ही कर दोगे, करेक्ट सर, और सीधा की 1 मई से लागू। हम नो डाउट लीगल लिटिगेशन होंगे करेंगे, लेकिन इससे एक चीज और है दीप, वो समझने वाली बात है। ऐसी की ऐसी तलवार पेट्रोनेट एलएनजी पे भी लटकी हुई है। राइट, सिमिलर, क्योंकि पीएनजीआरबी वहां पर भी ऑलरेडी वो रिव्यू कर ही रहा है और वहां भी पहले से काफी दिनों से चर्चाएं चल रही, पेट्रोनेट एलएनजी लेके आई है, वहां पे भी काफी दिनों से चर्चाएं चल रही कि हो सकता है पेट्रोनेट एलएनजी के भी इसी तरह से टैरिफ कम किया जाए। बिल्कुल। और उस पर वो ऑलरेडी स्टडी वगैरह चल भी रही है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनियां थोड़ी सी वल्नरेबल हो गई है आजकल। अब मतलब जिस तरह से पीएनजीआरबी जाना जाता है मतलब अफलातून डिसीजंस के लिए। करेक्ट है ना, वो कभी भी आपको सरप्राइज दे सकता है, शॉक दे सकता है। यस सर, दोनों तरफ। यस, सो आई थिंक थोड़ा मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में जो ये गैस से रिलेटेड, इनमें थोड़ा हल्का रहना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई में ये कोर्ट में नहीं जीत पाते हैं और ये लागू होता है जीएसपीएल के लिए, और अगर जीएसपीएल का हो गया पक्का, तो मान के चलो 101% लिख के कि ये पेट्रोनेट एलएनजी का नेक्स्ट नंबर है। हाँ, पक्का मान लो। फिर अगर कोर्ट से भी अगर सपोज अप्रूव हो जाता है कि नहीं, पीएनजीआरबी तो अथॉरिटी है, इसकी जो मर्जी आए करेगा, वही डिसाइड करेगा कि भाव क्या होना चाहिए, टैरिफ क्या होना चाहिए। करेक्ट सर। तो फिर तो इनकी भी बैंड बच जाने वाली, ये ध्यान में रखिएगा।